एक श्रापित कुआं। चुड़ैल की दास्तान कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वे सच में हमारे आसपास मौजूद होती हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना छेड़ा जाए वे उतना ही खतरनाक बन जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही श्रापित कुएं की है जहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। प्रदेश के एक पुराने गांव में एक पुराना, सूखा और टूटा फूटा कुआं था, जिसे लोग मनहूस कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो रात में पानी पीने आने वालों को खींच लेती है। गांव के लोग मानते थे कि इस कुएं के पास जाना मतलब मौत को बुलावा देना, पर कुछ लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जैसे रवि और उसके दोस्त। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके आया था, इन पुरानी मान्यताओं पर हंसता था। उसने दोस्तों से कहा, यह सब बकवास है। अगर सच में कोई चुड़ैल होती तो अब तक कोई सबूत मिलता। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते, और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाने के लिए आधी रात में कुएं तक जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था, बस दूर कहीं से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक उतर रही थी। कुआं बिल्कुल शांत था, ज्यादा शांत। रवि ने कुएं में झांका। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। तभी हवा अचानक बहुत तेज हो गई। पास खड़ा विशाल पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, और तभी कुएं से एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज आई। पानी, पानी, मुझे प्यास लगी है। रवि ने तुरंत पीछे देखा। उसके दोस्तों की आंखें डर से फटी रह गई। तुमने भी सुना? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने हिम्मत करके कुएं में फिर से झांका, और अचानक कुएं के अंदर से 2 चमकती लाल आंखें दिखी। ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया। वो कुएं में गिरने ही वाला था कि उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। पर तभी कुएं से एक सफेद साया बाहर निकला। लंबे काले बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और बिल्कुल काली आंखें। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना बड़ा कि पूरा इंसान उसमें समा जाए। कहा था ना, इस कुएं के पास मत आना। चुड़ैल की आवाज में कई लोगों की चीखें घुली हुई थी। रवि के दोस्त डर के मारे उल्टे पैर भाग गए, लेकिन चुड़ैल ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। चुड़ैल ने उसे खींचना शुरू कर दिया कुएं के अंदर, और तभी गांव के मंदिर की घंटी बजी। चुड़ैल ने गुस्से में चीख मारी और रवि को जोर से धक्का दे दिया। रवि घबराकर भागा और दोस्तों के साथ घर पहुंचा। सुबह रवि की हालत बहुत खराब थी। उसकी दादी ने माथे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम कुएं के पास तो नहीं गए थे? रवि ने डरते डरते सारी कहानी बता दी। दादी की आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है ये कुआं क्यों श्रापित है? रवि ने सिर हिलाया। दादी ने गहरी सांस ली और बताया, बहुत साल पहले यहां एक नई नवेली दुल्हन आई थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया। वो बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक रात उसने इसी कुएं में कूदकर जान दे दी। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी इस कुएं के पास आएगा वो भी उसी की तरह मौत का शिकार होगा। और तभी से वो चुड़ैल बन गई। अब समझ चुका था कि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सच होती है। उसने गांव वालों की बात मानने की कसम खाई और दोबारा कभी उस कुएं के पास नहीं गया। लेकिन गांव में आज भी रात के समय अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे कुएं से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पानी, पानी, मुझे प्यास लगी है। तुम्हारे गांव में भी कोई पुराना कुआं है तो याद रखना, हर जगह सिर्फ पानी नहीं होता, कुछ जगहों पर आत्माएं भी रहती है।
तो अगली बार अगर रात को किसी सूखे कुएं से फुसफुसाने की आवाज आए तो भूल कर भी वहां मत जाना, क्योंकि हो सकता है वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।